तो मेहरबान कदरदान, आज भोपाल के स्टूडियो से एक बार फिर मैं अन्नू कपूर आप सब लोगों का एहतराम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, सलाम करता हूं आप सब लोगों को जो सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर, उनको भी, और जहां जो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आदाब। चर्चा है या सेलिब्रेशन है, जश्न मना रहे हैं ग्रेट एक्ट्रेस, डांसर एंड लेटर पॉलिटिशियन वैजयंती माला। फिल्मों में कैसे आना हो, बचपन से ही वैजयंती माला को इत्तेफाक से दूर दूर तक कोई मन नहीं था कि उन्हें फिल्मों में काम करना है। ब्राह्मण परिवार की पुत्री थी और ये वो जमाना था जब जो सो कॉल्ड, जैसे कहते हैं ना, एक्सक्लूसिव लोग जो हुआ करते, एक्सक्लूसिव बड़े क्लास के लोग जो हुआ करते, संभ्रांत जिन्हें बोलते हैं, उस घर के लोगों को अलाउ नहीं था कि वो नाटक में या सिनेमा में काम करें। आप ध्यान रखिएगा। दूसरी तरफ आप सब लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि हिंदी सिनेमा की बहुत सारी एक्ट्रेसेस का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ताल्लुक कहीं कोठों से भी रहा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उनकी नफासत में कोई कमी नहीं थी, उनके सोफिस्टिकेशन में कोई कमी नहीं थी, उनकी अदब अदाब, तौर तरीके जो थे, अखलाक जो थे, उसमें कमी नहीं थी। जबकि वो बेचारी कोठों से आती थी, बहुत सारी एक्ट्रेसेस, ठीक है, लेकिन कहीं सोफिस्टिकेशन था उनके अंदर। और अभी तो सारी कॉन्वेंट से आती हैं यार। है भैया, है। आप तो देखिए कितना कॉन्ट्रास्ट है। पहले कोठों से आती थी और नफासत थी, बिल्कुल सादगी थी, एक क्लास थी, और अभी पता नहीं क्या हो गया यार, कॉन्वेंट से पढ़ने आती है और आती क्या घंटाला करती है। तो वैजयंती माला के टाइम पर वो जो घर था वो नहीं चाहती थी और उनका भी मन नहीं था करने का। लेकिन कोई न जाने बिन तेरे राम, कहाँ दिन होवे कहाँ शाम। ये जिंदगी की गाड़ी पता नहीं कहाँ से कहाँ लेके चली जाए। हम भी तो, मैं तो आईएएस करना चाहता था यार। ये बाय डिफ़ॉल्ट मेरा ना कभी कोई पैशन था एक्टिंग का, ना कोई ड्रामे का, ना कुछ नहीं था। मुझे तो मजबूरी, जिंदगी, एग्जिस्टेंस हैज़ ब्रॉट मी टू दिस फील्ड। आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद एक्टिंग एंड सिंगिंग। एक डांस परफॉर्मेंस कर रही थी वैजयंती माला। डांस को, परफॉर्मेंस को एक डायरेक्टर ने देख लिया जिनका नाम था एमवी रमन। एमवी रमन उस वक्त एवीएम प्रोडक्शन के लिए एक फिल्म बना रहे थे और एक न्यू कमर की तलाश थी उन्हें। वैजयंती माला जी को देखा और वो पसंद आ गई और फिल्म का प्रपोजल लेकर रमन साहब पहुंच गए वैजयंती माला के घर। दादी को जैसे ही पता पड़ा उन्होंने फौरन मना कर दिया। नो, अन्ना पढ़ दो लिया मना बिल्कुल नो, बिल्कुल कोई मेरी पोती फिल्मों में काम नहीं करेगी। और क्योंकि उनके ख्वाब थे दादी के कि पढ़ लिख कर वो कोई स्कॉलर बने, किसी रिस्पेक्टेबल फील्ड में जाएं। मैंने ये त्रासदी पर्सनली अपने घर में देखी है। मेरे फादर जो थे नाटक नौटंकी चलाया करते थे, सो मेरी मदर कभी नहीं चाहती थी कि हम लोग इस प्रोफेशन के अंदर आए। वो ज़माना मैंने देखा, आई कुड अंडरस्टैंड। और वैजयंती माला जी के मन में भी ऐसा नहीं था कि वो एक्ट्रेस बनेंगी। और देखिए साउथ के अंदर तो अगर आप देखेंगे कि भरतनाट्यम हो या मोहिनीअट्टम हो या इस तरह के जो डांस फॉर्म है, वो पार्ट ऑफ देयर कल्चर है। संत त्यागराजन के भजन जो हैं वो बच्चा बच्चा जानता है। मतलब ये इस मामले में दक्षिण के इन प्रदेशों का और बंगाल के का बहुत नमन करना पड़ेगा, जोरदार ताली बजानी पड़ेगी इस चीज के लिए। बंगाल का शायद ही कोई ऐसा घर हो जिसमें रविंद्र संगीत, रविंद्र साहित्य नहीं हो। उसी तरह से साउथ के में भी अगर आप जाएंगे तो संत त्यागराजन की रजा पार्ट ऑफ देयर डेली रूटीन, डेली लाइफ। हम हिंदी बेल्ट के लोग शायद इस तरह से बना नहीं पाए। और अभी तो बहुत मामला फिल्मी हो गया है कि हमारे यहाँ भी कवि थे, माखनलाल चतुर्वेदी थे, राम अवतार त्यागी हैं, मुकुट बिहारी सरोज हैं, एक से एक बढ़ के कवि हमारे यहाँ हुए, बलबीर सिंह रंग हुए। लेकिन हम शायद हिंदी भाषी प्रदेश अपने आप को बहुत कैजुअल ले बैठे। हमें ये तो मालूम है कि राखी सावंत क्या पहनती हैं लेकिन हमें ये नहीं मालूम है कि राम अवतार त्यागी ने कविता कौन सी लिखी है। समझे ना। एमवी रमन साहब ने दादी जी को, वैजयंती माला जी की दादी को समझाया कि फिल्म से अगर
फिल्मों में काम करेंगी तो उससे पढ़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और प्रॉमिस भी किया होगा, जाहिर है कि। बहुत समझाने के बाद दादी मान गई। दादी के मानने पर वैजयंती माला भी मान गई। मगर उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि फिल्म तो मैंने साइन कर ली थी, मगर ये बात मैंने अपने दोस्तों को नहीं बताई थी कि कहीं कॉम्प्लेक्स था कि अपने दोस्तों की नज़र में गिर नहीं जाऊं। साइन कर ली थी। ये पहली फिल्म थी उनका जिसका नाम था वसकाई। ये फिल्म रिलीज हुई और फिल्म रिलीज होते ही हिट हो गई। इतनी बड़ी हिट हो गई कि इसका तेलुगु में रीमेक बन गया, और इस रीमेक में भी वैजयंती माला जी थी, और इस फिल्म के लिए उन्होंने तेलुगु अपने पिता से सीखी। वसगाई की सफलता के बाद एवीएम प्रोडक्शन ने सोचा कि क्यों ना इस फिल्म को हिंदी में बना दिया जाए। तो एवीएम स्टूडियो ने वैजयंती माला को लेकर यही फिल्म 1951 में हिंदी में शुरू की। नाम रखा गया बहार, और साइन किया गया करण दीवान को एज ए हीरो। ये 1951 की जो फिल्म थी बहार, ये 6th हाईएस्ट अर्नर हिट फिल्म रही। बहार फिल्म में वैजयंती माला जी के डांस को देख के नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया, जहां सेंट्रल इंडिया में बैठे हैं भोपाल में, दीवाना हो गया था। बहार से पहले हिंदी सिनेमा के डांस में बहुत ज्यादा हाथों की मिदरा, जो जेस्चर्स होते हैं डांस के, फुटवर्क का वैसा इस्तेमाल नहीं किया जाता था जैसा बहार फिल्म में दर्शकों को देखने को मिला, और दर्शकों को वो पसंद आ गया, और रातों रात वैजयंती माला नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में एक डांसिंग स्टार के रूप में स्टैब्लिश हो गई। इसके बाद इन्हें एक और मल्टीलिंगुअल फिल्म मिली जो तमिल, तेलुगु और बाद में हिंदी फिल्म में लड़की फिल्म के नाम से बनी थी। फिल्म का नाम था लड़की। यह फिल्म भी 1953 की दूसरी हिट फिल्म थी, और यहीं से वैजयंती जी एक्ट्रेस बन गई और साथ ही बन गई मल्टीलिंगुअल फिल्म्स की हीरोइन वैजयंती माला। अलग अलग भाषाओं में काम करती रही वैजयंती जी, और किस फिल्म से वो बन गई हिंदी सिनेमा की सुपरस्टार। बहुत बड़ी हीरोइन थी वैजयंती माला, और उस फिल्म में ही उन्हें घोषित किया गया पहला फिल्म फेयर अवार्ड। यही सुपरस्टारडम की पहली फिल्म थी, और वैजयंती माला ने पहला अवार्ड ही ठुकरा दिया। क्यों, बताऊंगा थोड़ी देर में। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।